अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं ताहिद गांव में। ये गांव बिल्कुल शहर के बीचों बीच सेंटर में है, कायदे में इंडस्ट्रियल एस्टेट के बिल्कुल साथ है जी। ये हल्का बनता है राना मुबशर इकबाल साहब का, एनए का हल्का एनए 124। और ये सिर्फ इस दफ़ा यहाँ से राना मुबशर इकबाल साहब एमएनए नहीं हुए हैं जी। हर दफ़ा इस इलाके से एमएनए राना मुबशर इकबाल साहब ही होते हैं। एमपीए पीपी 163 के इस दफ़ा यहाँ से हुए हैं मियां इमरान जावेद साहब, जिनके बारे में उनके इलाके के लोगों का सिर्फ यही एक उनसे गिला है जी कि एमपीए बनने के बाद कभी भी उन्होंने अपने इलाके के लोगों का हाल अहवाल नहीं जाना, कभी भी इलाके में विजिट नहीं किया, चक्कर नहीं लगाया जी। अभी आज यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 32 अरब का बजट मुख्तस किया है जी कि 32 अरब रुपए में स्ट्रीट लाइट्स, सेवरेज के निज़ाम, गलियाँ, चौक चौरस्ते ये सब ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे जी। मरीम नवाज़ साहिबा ने वज़ीर आला बनते साथ हेल्प उठाने के कुछ दिन बाद भी 1 महीने की डेडलाइन दी थी, उसके बाद 4 महीने की डेडलाइन दी सफाई के लिए, और अब ये बजट मुख्तस किया है जी ये गलियाँ चौरस्ते बनने का। इन 32 अरब रुपयों में ये ताहिद गांव की भी सुनी जाएगी या नहीं, आज के प्रोग्राम में ताहिद गांव के अवाम से जानते हैं जी। अभी जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। क्या हाल चाल है भैन, ठीक हो, सेहत भी ठीक है? बस शुक्र अल्लाह दा जी, दुआवां जी। की मेन रस्ता है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਚਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਚਤਰਾਏ ਪਿੰਡ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਨ ਤੇ ਆਂਦੀ है गैस। ਹਾਂਜੀ। मरीम नवाज साहिबा ने कहा जी 32 अरब रुपया उन्होंने मुख्तस किया है कि सारे जो है ना शहर दी गलियां भी बननगियां, सेवरेज का निज़ाम भी ठीक होएगा, ये सारा कुछ। तुहानू लगता है पिंड दी भी सुनी है कि उन्हें 32 अरब च उम्मीद तो बड़ी हैगी है, लेकिन अजे तिकर कोई भी नहीं साढ़े हल आया। ना राना मुबशर साहब आए ने ते ना कोई होर आया साढ़े हल। वोटर सपोर्टर किहदे हो? राना रजा साहब आए ने। वो कौन ने राना रजा साहब? जेडे मुस्लिम लीग च ने राना खलील सपोर्टर, ते असी मुस्लिम लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, वोटर सपोर्टर मुस्लिम लीग नून दे हो? ਹਾਂਜੀ। ठीक होगा। तो मुस्लिम लीग नून ने हाल वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੈ। अच्छा, इलेक्शन तो महीना पहले बनी। बाद इलेक्शन हो गए, उन्होंने वोट मिल के बस अगे भुल जाओ। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है। असी कहांगे मरीम नवाज ਨੂੰ कि मेहरबानी करो इस हल्के ਦੀ देखो कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ रोड है ये मुरम्मत होने वाला है। ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। हाँ, तो वो जड़ी छत उत्तों आ रही है वो मीटर? हाँ जी सर जी, मीटर। ये जी ये दिखाएं शाहिद साहब, ये पीछे तारों का हाल दिखाएं, तारों का कैसा जाल बिछा हुआ है जी। और ये जाल आपको जो देखने को मिल रहा है, ये हमारे अभी प्रोड्यूसर साहब से ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी थोड़ी देर पहले जी, और वो बात ये हो रही थी कि DHA जैसे या और ये जो नई नई प्राइवेट सोसाइटीज़ बन रही हैं, इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पे हर शहरी का ख्वाब है यहाँ पे मूव होना। किसी भी इलाके में वो रहता हो, ये प्राइवेट सोसाइटीज़ जो नई नई बन रही हैं, DHA जैसे जो पोस्ट इलाके हैं, यहाँ पे मूव होने का जी सबका ख्वाब है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाया जाए। उसकी वजह पता है क्या है जी? उसकी वजह सबसे पहले मेनली ये है, वहाँ पे तारे नहीं हैं, तारे हैं भी तो एक प्रॉपर सिस्टम है, जगह जगह तारों का जाल नहीं बना हुआ जी। ये जानलेवा है, सारा जानलेवा जाल है जी तारों का। फिर उसके बाद वहाँ पे सड़कें बेहतरीन किस्म की प्रोवाइड की जाती हैं, यानी शहरी की हर बेसिक सहूलत वहाँ पे दी जाती है जो इस तरह के आम इलाकों में नहीं दी जाती। अब उन सोसाइटीज़ में फ़ंड लिया जाता है, फ़ंड की मद में पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो टैक्स पेयर हैं लोग, ये सारे लोग टैक्स देते हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰ? ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਸੜਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਆਰਬ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। 32 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 32 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਗਟਰ ਗੁਟਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ 32 ਅਰਬ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼? ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ? ਇਸ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੜਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। अल्लाह करे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? शुक्र है मालिक का। अच्छा, आप बताएं जी कितने अरसे से ये मसला है, और मुझे बताएं सीवरेज का मसला भी है इलाके में? हाँ, सीवरेज का मसला सबसे ज़्यादा है ना। ये आगे गटर है, ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये 5-6 दिन हो गए हैं, यहाँ पानी पानी था। अच्छा, साई को बुला के लाए हैं, पूरी दिहाड़ी तोड़ी है, कामकार वाले बंदे हैं, पूरी दिहाड़ी तोड़ी है। कभी किसी साई को बुला के ला, कभी किसी साई को बुला के ला। वो बीच बड़े हैं, बीच से उन्होंने गंद निकाला है काफ़ी ज़्यादा। ऊपर ढक्कन भी नहीं है गटरों के, गटरों के ऊपर ढक्कन होना चाहिए कि कोई बच्चा बीच गिर सकता है। एक बंदा जा रहा है, उसका मोबाइल बीच गिर गया, वो जरा ऊपर बैठ के रोई जा रहा है। क्या करे, क्या करे? इसलिए ये मसले इनको हल करने चाहिए। ये मेरी गुजारिश है मरीम नवाज साहबा से कि ये रोड बनना चाहिए। अच्छा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ जी, ये वो इलाका है जहाँ पे हमने इलेक्शन से पहले इलेक्शन सर्वे करने के लिए यहाँ पे विजिट किया था, और इस इलाके के मसले मसाइल आपको दिखाए थे। यहाँ से थोड़ा सा पीछे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इससे थोड़ा सा पीछे सारी सड़क की खुदाई हुई थी, और सारी सड़क जी उसकी खुदाई करके उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। और हमारे खड़े खड़े हमारी मौजूदगी में वहाँ पे सर्वे करते करते ही एक बुज़ुर्ग जा रहे थे जी, वो चलते चलते अंदर गिरे हैं और उस गटर के अंदर गिर गए हैं जी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने आप ही के इलाके में, आप ही के गांव में, यहाँ पे पीछे एक बुज़ुर्ग गिरा था जब ये सड़क की खुदाई हुई थी, ये रास्ता बंद था। और अब आप ये जो गटर का बता रहे हैं सर, ये अभी भी आपके बताए बगैर भी मुझे बिल्कुल इस बात पर यकीन है कि इस खुले गटर में बच्चे गिरते होंगे यकीनन। फ़र्ज़ करें अभी दिन टाइम वो नहीं गिरते, रात को अंधेरा हो जाता है, एक भी स्ट्रीट लाइट आपकी पूरी गली में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई, बच्चे यकीनन गिरते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई लाइट नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके के नाल किसी का काम नहीं हो रहा। कह रहे हैं आप बिजली के बिल भी वाकई ज़्यादा हैं। हजरत जी की हाल चाल है, ठीक ठाक? अल्लाह दी रहमत है जी। अल्लाह सेहत भी ठीक है? बिल्कुल ठीक। की करते हो? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 30-40 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਾਰਕੋ ਦੇ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ?
ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਦੱਸੋ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ 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 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਚਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਕਸਮੇ ਨਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਸ ਰਜ਼ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਗੈਸ ਲਵਾਵਾਂਗੇ? ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ। 25000 ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਗੈਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੱਟ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਿੱਤ ਮੈਂ ਸੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਰਫਾਲਿਓਂ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੱਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 32 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਛੱਡ ਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਰੀਨਾ ਬੀਬੀ ਸਾਈ ਵੱਲ ਆਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮਰਜਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਵਦੀ ਮੈਂ ਜਲਤ ਖਲੋਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਫਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਕਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੱਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ 75 ਦੇ ਏਕੜ ਮੈਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਗਾ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾ ਚੌਕ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਨ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੂਨ ਲੀਗ ਇਹਦੇ ਆ ਸ਼ਫੀਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰਾ ਪਨੇਵਾ ਆਰਫਾ ਲਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਲੱਕੜਾ ਚੌਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ। 25000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੂਨ ਬਤਾ ਰਹੀ ਉਹ ਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾ ਚੋਆਂ ਤਾਂ ਆਵੇ ਟੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਟੋਏ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਵਾ ਟੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਵੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਵਕਫਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਟਾਈ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੀ 25000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਗਟਰ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਗਟਰ। ठीक है लाजमी वो भी देखने हैं जी, लाजमी देखने हैं। ये अभी आगे चलते हैं जी। वो कह रही हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जी, तो वो देखते हैं और दिखाते हैं कौन से हैं जो इस गली में गड्ढे हैं। आ जाएं जी, चलो चलो जी, चलो चलो। अभी ये जी उस गली के अंदर आ गए हैं। ये वो जहाँ वो खातून की रेजिडेंस थी उस गली में हैं। ये जो आपको साथ दिखाई दे रही है मेरी दीवार, ये मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद है। और ये मस्जिद वाली गली सीधी जो आ रही है जी, वो आते ही सारे ये जो गटर है मेन होल ये खुले हुए हैं जी। ये दिखाइएगा ज़रा शाहिद साहब, शाहिद भाई हमारे कैमरा मैन है जी। ये गटर दिखाएं जी ज़रा। पहला गटर ये खुला है जी, दूसरा वो पीछे जो है वो खुला हुआ है गटर जी। अच्छा उसके बाद पीछे पीछे ऐसे ही शायद भी पीछे पीछे चलते जाएं ज़रा जी। ये 3 गटर पीछे हैं जी खुले हैं, जो दो गटर ये पीछे वाले खुले हैं। अच्छा ये भी खुला है, ये मिट्टी है सारी। अच्छा ये भी खुला हुआ है जी, इसका भी ऊपर बंद किया हुआ। अच्छा दरवाजे हाँ जी। अच्छा ये भी खुला हुआ है, दूसरा, ये तीसरा और वो आगे चौथा जी। और इसी एक गली में 5 गटर खुले हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से मस्जिद है, इकलौती मस्जिद है जी जिसका रास्ता है। ये मदरसा बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे तकरीबन 20 पढ़ते हैं इसी महल्ले के ना। अच्छा ये दूसरा आ गया। और ये जी ये कूड़े का एक डंप यार्ड सा बना हुआ है। पीछे वाला क्या ये है, क्या ये जगह क्या है? इधर आए ना, इधर आए। बच्चों का कितना खतरा है यहाँ पे, बच्चों का बहुत ज्यादा खतरा ना हमें
ये देखें, ये सारे हमारे गटर खुले हुए हैं, ये सारे ऐसे कूड़ा लोग फेंक जाते हैं, कोई हालत नहीं है रहने की। मच्छर काटता है, बीमारियां फैलती हैं, बच्चों को हैजा हो रहा है, कोई भी मसला, कोई भी मतलब इधर ना कोई आता नहीं है, ना कोई पूछता है, ना कोई कुछ है। वाकई बहुत खतरा है। ये देखें, ये क्या सूरत हाल बनी हुई और गहरा कितना है। हमें दीवार चाहिए हमारे, ये दिखाई है कोई खड्डा, बच्चे काफी बच्चे गिरते हैं। और ये हमारे पीछे बैक साइड पे ना तारे हैं, तारे हैं बैक साइड पे, ये भी हमारे बहुत हादसे होते हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ, तारे हैं पीछे, ये बिजली की बड़ी मेन तारे हैं। और काफी दफा ये देखें हमारे, इधर आओ, ये बिजली की बड़ी तारे हैं हमारे, और ऊपर से गुजर रही हैं। तकरीबन हमारे जो है ना 6-7 हादसा हो गया, 6-7 बच्चे मर गए बिजली की तारों की वजह से। बिजली की तारों से। अभी 3 महीने हुए हादसा हुआ है, 2 बच्चे पहले मरे हैं, 4 पिछले साल मरे हैं और 3-4 पिछले साल मरे। और बार मीडिया वाले आते हैं और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं जी। हमारा काम तो पता नहीं, मुझे नहीं पता पहले कौन आते हैं, मैं तो पहली दफा आया हूँ। हमारा काम है आगे उनको रिपोर्ट करना कि उनको दिखाएं, और देखने के बाद भी वो कुछ ना करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान है ही किसी काम तो ना। ये हमारे इकट्ठा पे आई नहीं बच्चों के लिए मदरसा है और नमाजी गुजरते हैं, रात को कोई गिर जाए, बच्चे गिर जाए तो क्या इधर कोई है, कोई पूछने वाला? कोई भी पूछता नहीं है। सड़कें वो टूटी फूटी हैं, घरों में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे क्या करें, कोई हालात नहीं है। ये शायद भाई, मैं बिल्कुल, हाँ ना जी, शायद भाई इधर आइएगा जी। ये मेरे पीछे कैमरे में आपको जो नज़र आ रहा है जी, ये सारी ये खाई है जी। और ये खाई यहाँ से कोई इसकी बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई यहाँ पे दीवार नहीं है, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है जी। और यहाँ से इसी तरह ये जैसे ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं जहाँ मेरे साथ ही, ये किसी भी तरह नीचे गिर सकते हैं और नीचे से फिर वापस आने का भी रास्ता कोई नहीं। ये वाकई हकीकतन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जी। और ये बहुत ख़तरनाक है। मरियम दी अवाम, मरियम दी अवाम मरियम नवाज साहिबा की अवाम है जी जो इस खतरे में है। कुछ भी नहीं है, दावे हैं उनके, करते कुछ भी नहीं है। गरीबों को उन्होंने आग में फेंक दिया बस। मीडिया वाले भी गिरेंगे हमारे खाइयों में। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह हिफाजत करेगा सब। पैसे भरे ने पुੱਤ यकीन करके आनी आवे। आ मेरे ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਫਲ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ कुछ भी नहीं है। चलो जी, ये सबसे ज्यादा फिलहाल जी मुझे खतरनाक लगा। खैर यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। गैस की सबसे ज्यादा जी, गैस की अपील की जा रही है कि यहाँ पे गैस लगनी चाहिए। ਸਲੀਮ ਬਾਟਿਓ, ठीक है। ਸਲੀਮ ਬਾਟਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ 25000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ नहीं जा। चले ये जी, इनका ये सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से कोई बंदा आके इनसे पैसे भी लेके गया, ये भी एक बहुत जेन्युइन मसला है। और ऊपर से ये जो एक आपको दिखाया जी, ये भी जेन्युइन इशू है जी। ठीक है, लैके चलने इन्होंने कोई तुम लैके चलने हाई साहब लैके जाओ अभी जी। एक खाला 25000 रुपया लै गए ने ते ओ देंदे नहीं पै ते वाधू कुटदे मारदे ने। इन्होंने दसो जाके। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। चंद्राय रोड पे भट्टी कॉलोनी की ये गली नंबर कौन सी है जी? गली नंबर 10 है। गली नंबर 10, भट्टी कॉलोनी की गली नंबर 10 है चंद्राय रोड पे। चंद्राय रोड वो रोड है जी जो हर दफ़ा सियासी नज़र का शिकार हो जाता है जी। हर दफ़ा सियासी नज़र होता है जब भी चंद्राय रोड का नाला पक्का करने लगते हैं, इसको कवर करने लगते हैं या बंद करने लगते हैं, या हुकूमत तब्दील हो जाती है या फिर जो वो एग्जैक्ट मिनिस्टर होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से ये हमेशा सियासी नज़र होता आ रहा है और इस रोड की नहीं सुनी जा रही। रोड की तो चलें बात बाद में करेंगे। सबसे पहले भी जिस गली में मौजूद हूँ, गली नंबर 10 में, यहाँ तकरीबन 150 घर है। और इस तकरीबन 150 घरों के सामने जो गली है जी, वो उसका लेवल ऐसा भी नहीं है कि वहाँ से बाइक भी स्टेबिलिटी से गुजर सके, गाड़ी तो फिर दूर की बात है। कुछ शहरी गली के इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा वोटर इस गली में किसका है? यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर नून लीग का है। जब से मैं 5 साल का हूँ तब से मैं देख रहा हूँ इस गली की यही हालत है। अच्छा। हम नून लीग को भी वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी इलेक्शन हुए ना, सिर्फ थोड़ा सा काम हुआ और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए उसके बाद वहीं पे काम रुक गया। अब अभी भी आप गली की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एम्बुलेंस भी आ जाए ना, कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ पे यहीं पे एम्बुलेंस स्टक होकर रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन देख लें आप, 20 साल तो मुझे हो गए हैं, बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, लेकिन इस इलाके की हालत नहीं सुधरी। सर, मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा जी कि 32 अरब रुपया उन्होंने मुख्तस कर दिया है कि लाहौर की सारी ये सड़कें जो हैं, कच्ची सड़कें, टूटी हुई सड़कें, इनको ठीक किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, जो कि आपकी गली में भी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है।
ये लगाई जाएंगी, सेवरेज का निज़ाम ठीक किया जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ भी बारिश होती होगी, तालाब बन जाता होगा। बिल्कुल तालाब बन जाता है। सिर्फ 3 स्ट्रीट लाइट लगी थी इलेक्शन से पहले, असद खोकर ने लगाई 3, जिनमें से एक भी नहीं अभी चलती, बल्कि अगर खराब हो गई उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है, लगा के चले गए, इलेक्शन ख़त्म हुए, सब ख़त्म हो गया। अब अगले 5 साल बाद वो आएंगे और कोई एक आध स्ट्रीट लाइट लगा दें, कहेंगे हमें वोट दें। अब ये देख लें भाई, थोड़ा सा काम करवाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और मैं मरीम नवाज़ को भी कहूँगा एक दफ़ा इस इलाके का आप चक्कर लगा लें। आप चुंगिया मरसदू से चंद्रा रोड की तरफ आएंगे, थोड़ा सा काम होता है और वहीं पे रुक जाते हैं। मेन रोड का ही चक्कर लगा लें, ये तो फिर दूर आ जाएं। यहाँ पे जब बारिश आती है नाला इधर आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ शाहिद भाई, ये ऊपर दिखाइएगा जी ज़रा, ये टेरेस दिखाएं और ये टेरेस के साथ से जो बिजली की तारें गुजरी ये दिखाएं जी। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला। ये टेरेस के बिल्कुल साथ 11 kVA की तारें गुजर रही हैं, और ये हल्का सा टच भी हो तो बंदा फ़ौरन जो है वो पापड़ बन जाएगा बंदे का, और टच होना तो फिर दूर की बात है। ये इनमें इतनी ज़्यादा बिजली होती है, इतना करंट होता है, ये दूर से भी स्पार्क ले लेती हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आगे जाएंगे ना, ट्रांसफार्मर से जो तार आ रही हैं कि आप ना कोई थोड़ा छोटा सा भी अगर कोई वैन आ रही है ना, वो भी ऊपर टच हो जाती है। मैंने 2-3 दफ़ा लेस्को को कॉल की, मैं ये देखें आप जब आगे जाए ना तो आप देखना कि वो बिल्कुल 1 इंच का फासला है, वो नीचे उस खंबे से टच हो जाएगी, और वो लोहे का खंबा है, और वो खुदा ना खासा ये नून लीग या हादसे का इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 2-3 बंदे मर गए हैं, फिर जाके उन खंबों को ठीक करेंगी। सिर्फ 1 इंच का आप जब जाए ना तो आप लाजमी एक शॉट बना के लेके जाएगा, सिर्फ 1 इंच का है, नहीं तो एक बड़े हादसे का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी, खैरियत से? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। भाईजान, आपकी ये गली का तो मसला जेन्युइन है, इशू है, लेकिन मुझे जो ये इशू नज़र आ रहा है, मुझे लगता है मेरी नज़र में सबसे बड़ा इशू ये है जी। वो देखें आप, एक वो घर के साथ कैसे तारें गुजर रही हैं, और जहाँ से गली शुरू हुई है वहाँ से इसी तरह तारें गुजर रही हैं। आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ जी कि हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे रोकेंगे जो इसी टेरेस पे खेलेंगे और कभी भी इन तारों को हाथ लगा सकते? बिल्कुल ऐसे है, ये 1-2 हादसे पहले हो चुके हैं, 2 बच्चे भी यहाँ पे फौत हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि शाहिद भाई ने बताया कि इन्होंने 2-3 दफ़ा कंप्लेन भी की है, वापटा वाले आके यहाँ दे के चले जाते हैं, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया इस पर। तो कोई हमारा पूछने वाला नहीं है। गली तो छोड़े आप, ये तो इंसानी जान का ज़िया है, इस पर तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो है रास्ता ठीक है, हम तो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये गली आज तक नहीं बन सकी और ना यहाँ पे किसी ने सोचा। लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़तरा है यहाँ पे रहने। बच्चे 5 साल का, एक 5 साल का बच्चा मेरे सामने, कोई 1-1.5 साल पहले उसकी हलाकत हुई है, और उससे पहले 5-6 साल पहले इन तारों को उसने वो ऊपर से चीज़ बांट रहा था, ऊपर को सर लगा और वो वहीं पे फौत हो गया। सिर्फ 2 बच्चे जो मेरी आंखों देखे हुए हैं कि 5 साल का एक बच्चा कुछ नहीं कर पाए, बस ये हुआ कि ये वाकई बहुत ख़तरनाक है। ये यहाँ पे मतलब ख़वातीन कोई अपने काम के लिए आ सकती हैं, कर सकती हैं, बच्चे आ सकते हैं, हम बड़े बुजुर्ग आ सकते हैं, कोई भी सर, ये तो बहुत खतरनाक। लोगों ने, हमने भी लेस्को को कहा है, वो कहते हैं हमें 50,000 दें तब हम करेंगे। हमने कहा कि हमसे 10-12 50,000 शहरी दें। जी, आप फिर तारें आगे होंगी, वैसे नहीं होंगी। मैंने उनको क्या आप तांबे की आप उनको वो सरिया डालेंगे जिससे वो आगे करेंगे, ये हाल है कि 50,000 दें। बिल में जो हम टैक्स देते हैं सर, वो फिर किस लिए देते हैं अगर 50,000? तो ये आप अब सोचने की बात है कि तांबे की वो लेके आएंगे एंगल जिससे वो आगे की जाएंगी। उसकी बात, और ये वाकई ये हमारे मुल्क में ये एक दस्तूर बन चुका है जी। जैसे वो भी पिछले सेगमेंट में आपको एक खातून मिली हैं जिन्होंने बताया कि सुई गैस की बात हुई थी कि हमारी गली में भी सुई गैस की पाइपलाइन डलेगी, सुई गैस आपकी गली को भी फराहम की जाएगी। 25,000 रुपया हर घर से वो मुलाजिम ले गया सुई गैस वाला, लेकिन सुई गैस नहीं प्रोवाइड की गई। यहाँ पे अब ये जो इंसानी जान की दुश्मन बनी हुई हैं ये बिजली की तारें, ये बिजली की तारें जब आगे करने के, ऊपर करने के, इनका कोई भी रास्ता निकालने का जब कहा गया तो 50,000 रुपया डिमांड की गई है एक घर से या पूरी गली 50,000 से? भाई हमने कहा हमारे घर के आगे से कर दो, उसने कहा भाई इतने पैसे लगे। आगे से सबसे एक घर के आगे से, इनके आगे से बिल्कुल उतर, हमारे घर के आगे से जरा शेड पे तो इनको भी देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि पूरी गली के करके चले जाएंगे। मतलब गली में कोई 50 लाख का रेवेन्यू है आपकी? ऐसे आपकी गली से 50 लाख लेस्को वाले कमा सकते? बिल्कुल आराम से कमा सकेंगे। भाईजान आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर रहते हैं, कौन सा घर? मेरा ये थोड़ा सा ही आगे है। मैं कह रहा था ये आपने शॉट लिया, ये तो बहुत दूर है, हमारे घर के साथ तो 1 इंच का फासला है। हमने तो बहुत कंप्लेंट्स की हुई हैं। ये मेरे चाचू थे जिनसे आपने बात की है, इन्होंने कंप्लेंट्स की, हमने इतनी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन वो आते हैं 50,000 डिमांड करते हैं,
किसी और को बुलाते हैं, किसी और इलाके के वापडा HCN को कॉल करते हैं तो वो और डिमांड कर देता है, तो हम तो बस डिमांड सुन सुन के ही रह जाते हैं। बड़े यार ये अफसोस की बात है मेरे भाई। और वाकई मेरे ख्याल से तो यहाँ और भी गलियाँ बहुत होंगी जो बनने वाली होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो मुझे नज़र आया इस गली में ख़तरनाक काम और सबसे ज़्यादा जिस पे तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है। तो ये 32 अरब में से जी 50,000 रुपया इनकी गली का भी दे दिया जाए। मैं तो यही कहूँगा हुकूमत वक्त से, हुकूमत पंजाब से, कि ये जो इंसानी जानों की दुश्मन बनी हुई है तारें, इनसे इंसानी जानों को बचाया जा सके। अभी छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक ये गली है जी, ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, वो एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी वहीं पे स्टक है। उसकी वजह यह है कि इससे आगे जा नहीं सकती, और जहाँ पे आम गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे कोई इमरजेंसी व्हीकल कैसे जाएगी। अब इस तरह के इलाके जी वो होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी वक्त में नहीं पहुँच पाती है। अव्वल तो पहुँच ही नहीं पाती है वक्त क्या, और दूसरा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई क्राइम हो जाए या कोई इशू हो जाए तो पुलिस व्हीकल भी यहाँ पे वक्त में नहीं पहुँच पाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं। बेटा इधर आ जा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिजान, खैरियत से? ठीक है, शुक्र खैर। ये घर है, ये घर है के लिए ऐसे ही है, ये सूरत हाल है, ना बन रही है ना बराबर हो रही है। ये तो शुरू से जब इस इलाके में हम आए हुआ ये गली इस तरह ख़राब है। अभी थोड़ा सा हम लोगों ने खुद ये मिट्टी हमने खुद डाला हुआ है। अच्छा। अभी पानी था, गटर का सारा पानी उबला हुआ था, चलने फिरने के काबिल नहीं था। सीवरेज का निज़ाम तबाह था। अब ये लोगों ने खुद किया हुआ है। किसी ने तो किधर मिट्टी डाला, वो नीचे आ गया, वो मिट्टी नहीं छोड़ रहा है कि हमारा घर नीचे आ रहा है। ये मिट्टी अब देखो हम ये खुद कर रहे हैं, ये काम हम खुद कर रहे हैं। ये सब लोगों ने जितने पानी शानी का निकाम किया खुद ब खुद अपने पैसों में जेब से किया। या कि भाई ये पुलिस वाले में ना इसने कल बताया था कि जितना खर्चा मैंने किया ना इस गली पे वो मेरे जेब से हो रहा है। अच्छा। और ये हालांकि अभी बाहर निकला पुलिस में, उसने कल मुझे कहानी सुनाया था। ये सारा हमने अपनी जेब से करना है, अपनी मदद आपके तहत करना है। हुकूमत को हम टैक्स किस चीज़ का देते हैं? हुकूमत को जब ये मंजूरी हो गई, अभी करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, बस इसमें आदत जाना हुआ वो तो बस। कितने साल से यूं ही चल रहा है? ये तकरीबन कोई 12-13 साल से मैं इधर आया हूँ, इससे चल रहा है। इससे पहले भी इस तरह था। अच्छा, सरकारी पानी है घरों में? सरकारी पानी है, पिप डाला हुआ, लेकिन पानी किसी घर के भी नहीं आता। अच्छा, आता नहीं है? पानी आता ही नहीं। वासा का बिल आता है? बिल नहीं आता। वो नहीं, वो एक तरह इस तरह सर्वे आया था ना, वो भाई भी बोल रहा था इसके सामने, ये तो उसने घरों को चेक किया, किसी को पानी आता तो उसने बिल नहीं इशू किया। लोगों ने एहतजाज किया कि बिल पानी नहीं आता तो बिल किस चीज़ का, बिल किस चीज़ का। लेकिन सर अब ये अच्छा एक ये देखें, जैसे ये तारों का मैं दिखा रहा था, ये तारें देखें जी घरों के कैसे करीब आ रही हैं। ये फिर भी गुजारा कर लेते हैं। वहाँ जो आप इधर देखोगे ना, जो ट्रांसफार्मर से इधर हुआ है फिर इस तरह हुआ है ना, वो बिल्कुल गाड़ी के ऊपर बड़े मजदा नहीं चल सकता। छोटा गाड़ी आ सकता है, इससे बड़ी गाड़ी नहीं आ सकता, बड़े ऊपर लग जाएगा। ये वहाँ से शुरू से वहाँ से ये तो जुल्म नहीं है या बस ये सब लोग, ये जाकिर साहब का एक बार। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से? आपका कौन सा घर है जी? ये साथ ही सामने मस्जिद के सामने। क्या सर आप इलाके में, अच्छा ये देखें, ये तारें देखें ज़रा, ये ट्यूशन सेंटर के साथ इसी तरह ये बस ये सारा निज़ामी धर्म भरम में कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि ना कोई पानी आता है, ना यानी कि सीवरेज है, ना उसका, यानी गली का बहुत से अरसे से इसी तरह चल रहा है। सर मरियम नवाज साहिबा ने कहा 32 अरब रुपए तकरीबन मुख्तस किए जाएंगे, जिनमें आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। आपकी नहीं, बस ये कहा गया कि लगेंगी स्ट्रीट लाइट्स। अब पता नहीं आपकी गली इतनी खुशकिस्मत है कि उसमें आती है या नहीं आती है। स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी जी, गलियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा, जो कि आपकी गली में है ही नहीं। आपको लगता है आपकी गली इतनी खुशकिस्मत है कि उस 32 अरब में से थोड़े से पैसे ले जाएगी? तो अल्लाह करे ऐसे हो जाए, यानी कि उनकी बातें यानी कि मुश्किल है। मैं 30-40 साल तो छोड़ दे, कुछ नहीं होना। 30-40 साल तो मरियम नवाज तो नहीं ना है? नहीं बदो तो प्यो रह गया, चाचा रह गया, होर किहड़े रहा, किहड़े जानदा? अयूब नहीं रह गया, ज़ियाउर नहीं रह गया, किहड़े रह गया, पुट्टो नहीं रह गया, मैं तो किहड़े भुल्ले आ। इलेक्शन ही देखे लड़ते, अयूब का भी देखे लड़ते। नहीं तुहानू की लगता है फिर सुनी जाएगी गली ते कोई? मैं तो आया भोल पर रहना वा, लेकिन मैं हालात सारे जानदा, मैं सब कुछ जानदा जो कुछ है। देखो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਤਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰਾਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਟੂਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ,
मैं इतने परसों आया मुड़े पिछले फोन किया बोलते बेली बहुत मैं ऐसे प्लेटा लाने लगे मैं ला ला प्लेटा यूनिट ला लेंगे कोई सूरज भी खरीद लेना ठेके ले लेना सूरज भी ठेके ले लेना गौरमेंट ने वो टैक्स लाउणगे फिर खाणगे जुत्तियां आवाम तो ये तो मैनू पता है। अच्छा, अब मैं आपको उर्दू में बताता हूँ जी वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सोलर प्लेटें लग रही हैं, लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, सूरज को भी हमारी गवर्नमेंट ने फिर ठेके पे ले लेना है कि ये जो सूरज की शुआएं आप ले रहे हैं इसके भी पैसे दें आप, ये सूरज की शुआएं भी फ्री में अपना लें। ये सर तुम लगता है यही करेगी गवर्नमेंट? वो करेगी, उम्मीद तो यही कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उम्मीद है कई जगह तो हो रहा वा। अच्छा, ये गली का दसो सर, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਹੁਣ? गली का हाल की होना गली दे शुरू तो देखदा मैंने वो 5-7 साल हो गए थे 10 साल होता साल 2 साल गेड़ा मार। सीवरेज का मसला है जी आपकी गली में? सीवरेज का भी मसला फिलहाल तो नहीं, इधर सीवरेज डाला हुआ है, लेकिन अब फिलहाल गैस का मसला है। गैस कोई नहीं, गैस मीटर लगा हुआ है, बिल आ रहा है, गैस ही नहीं। ना गर्मी में ना सर्दी में ना टाइम पे। सर्दी में बस टाइम के कभी किसी टाइम आ जाता है, थोड़े बहुत आ जाता है किसी टाइम वो गर्मियों में। सर्दी में तो बिल्कुल नहीं होता, 24 घंटे नहीं होता। अच्छा, नए मीटर भी नहीं लग रहे ना? इसका मीटर लगे हुए, इसका मतलब पहले गैस थी? पहले गैस मीटर लगा हुआ है, गैस ही नहीं यार जो शुरू से यार, अभी तो बिल्कुल अभी खत्म हो गया। अभी वो नया पेप डाला हुआ है, उसी भी मसला नहीं हुआ, उसी मजीद कम हो गए। और ये गटरों का सीवरेज का? गटरू सीवरेज अभी डाला हुआ है, सीवरेज दो डाला, सीवरेज का मसला हो गया है। लेकिन अब ये सड़क का जो सीवरेज जो किया, जो मिट्टी बार जगह जगह पड़ा हुआ है ना, उसका बंदोबस्त नहीं किया ना, उसको ट्रैक्टर चलाया सही किया ना, उसको ये वो बराबर करना चाहिए। अपना खुद बराबर कराए, बस सर जुल्म है, बराबर करे उसके खराब कराए, वो बराबर करे इसके खराब कराए। तो ये जब वो नुमाइंदे नहीं करेगा तो हम लोग तो अब ना बनाएगा, दूसरे किसी का नहीं बना सकता ना, तो लड़ाई झगड़े होता है। अब आपका रास्ता मेरा बंद किया, तूने मेरा बंद किया, बस वही मसला चल रहा है। अच्छा, ये हकीकत है जी, जब अपनी मदद आपके तहत ही साहब ने अपने घर के सामने से गली ठीक करनी है तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स किस चीज़ का दिया जा रहा है? और गवर्नमेंट को हर चीज़ पे टैक्स दिया जा रहा है। अब ये जैसा उन्होंने बताया जी कि अपने घर के सामने से तो ये हमने गली ठीक कर ली है, लेकिन वो साथ वाले घर में पीछे वो भी नीचे है जी, ये जो सामने घर है इसके भी यहाँ से भी नीचे है जी। अब इन घरों के सामने से बराबर नहीं कर सकते, उनका घर उतना नीचे हो जाएगा, पानी उनके घरों के अंदर जाएगा। गवर्नमेंट आएगी एक ही प्लेटफॉर्म पे जी, एक ही तरह से एक ही लेवल पे बराबर करके जो गली बनाएगी, तो ज़ाहिर है हर घर एक ही तरह से मुतासर होगा। लेकिन यहाँ पे तो आमने सामने दुश्मनी लेने वाली बात है कि अपने घर से ऊंची करके सामने नीचे कर ली जाए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये अभी हम जहाँ पे हम मौजूद हैं जी, ये है वो चंद्राय रोड, मेन चंद्राय रोड, जो कि हर दफ़ा सियासी नज़र होता है। पहले भी आपको बताया कि ये नाला पक्का करने लगे थे, बंद करने लगे थे इसको, तब भी ये सियासी नज़र हो गया जी। असद खोखर साहब जब यहाँ पे काम करने लगते हैं सियासी नज़र हो जाता है, लेकिन दोबारा से असद खोखर साहब यहाँ से फाते होकर आते हैं, दोबारा से इस इलाके से, इस हल्के से MPA बन के आते हैं और चाहें तो दोबारा से काम भी करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दोबारा नहीं आ रहा जी। खैर, ये एक शहरी मकसद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पेंडू हाँ, को गल है ना, ये पाकिस्तानी शहरी हो ना? और भाई साहब सड़क बड़ी खराब है, घंटा हो गया असी इतने खड़े हैं रस्ता खराब करके, तो इतने तो तक रस्ता खराब, इतने कोई धक्का नहीं लवा पिया सानू, ये छटाड़ छटूड़ को नहीं है, टोए च वजह हो गया, टोए एडे एडे बने पैने सड़क च बड़े वड्डे वड्डे। खराब होया की रक्षण की रस्ता खराब हो गया लगा आंदा ही, होर की टोए च वजह है, और नहीं स्टार्ट होंदा पिया ना, बंदे धक्का लाया की करना, लाते लाते रख के बैठे रहना कि कोई हल करने? रोटी हुण वो खा देने सानू, किसी मकैनिक ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੂਟ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣੇਗੀ ਸੜਕ ਦੀ? ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ ਹੈ? नहीं, पंजाब हुकूमत बनाएगी नहीं, मरियम नवाज बनाएगी? बनानी है, मांगते फिरते न अगे आप ही खैर करेगा। क्या हाल चाल है जी, ठीक है आप? कैसे हैं जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है सर। अच्छा भाईजान, किधर दुकान है अपनी? हाँ, वो सामने दुकान। अच्छा, सामने ये चंद्राय रोड बड़े अरसे से जी ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा है? ये हम इधर 35 साल से रह रहे हैं। ये पहले नहर थी, अब नाला बन चुका है। इधर गोबर भी जाता है, इधर सारा कुछ फेंकते हैं, जरासीम भी है, मच्छर भी है, डेंगू भी है, बीमारी भी है। इधर रोज़ 2-3 दिन बाद रोज़ 2-3 लोग गिरते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारे हालात सही नहीं है इधर के। हाँ, ये तो बड़े जुल्म की बात है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें, आप ये ट्राली देख रहे हैं आप, शाहिद साहब ये ट्राली दिखाइएगा जी ज़रा, और दिखाएं, और ये किस मुश्किल से जा रही है ये भी दिखाएं। फिर इस ट्राली के दूसरी जानिब गाड़ियाँ भी हैं जी, रिक्शे भी जा रहे हैं, चिंची रिक्शे भी, ऑटो रिक्शे भी, गाड़ियाँ। ये जितनी भी
गाड़ियाँ आपको इस ट्राली की दूसरी जानिब दिखाई दे रही हैं जी, ये बिल्कुल ऐसे बॉटल नेक से गुजर रही हैं क्योंकि साथ बिल्कुल नाला है जी, और उस नाले का कोई बॉर्डर भी मौजूद नहीं है, यानी कि हल्का सा टच हो, कोई भी गाड़ी सामने से आने वाली साइड से टच होगी, नाले में चले जाएंगे। हमारे ड्राइवर जी जब हमें यहाँ पे लेके आ रहे थे तो उन्होंने मजाक में एक बात की थी, उन्होंने कहा था जी कि कोई मोबाइल वगैरह हैं तो वो निकाल दो, पानी के अंदर कहीं बह ना जाएं, क्योंकि ये मजाक में उन्होंने बात की थी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। वाकई हर आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता है। अभी यहाँ पे इसी इलाके के एक शहरी ने हमें बताया जी कि कुछ देर पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ है, एक गाड़ी गिरी है, उस गाड़ी में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो फौत हो गए? फौत हो गए जी, फौत हो गए। वो आगे पुल है, ये इधर का हम कह दरस वाली पुल, उधर गिरे हैं, दोनों ही फौत हो गए। जो फ्रंट पे बैठे थे, पीछे वाला बच गया, उसको भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। वो जो बचे कहते तुम कैसे बचे हो, कहते तुम कैसे बचे हो। सर सोने पे सुहागा ये है कि ये गड्ढे देखें जी, ये भी ये पीछे देखें कितने ज्यादा हैं, सारे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। झूठ बोलने वाले पे लानत है। रोज इस रोड पे एक्सीडेंट होते हैं सर, रोज इस रोड पे हमारे बहुत बुरे हालात हैं। हम मीडिया वालों को भी बताते हैं, मोबाइलों पे भी शेयर करते हैं। इधर खाना खराब, ये दलदल बना हुआ है सर, ये नाला नहीं है, ये दलदल बना हुआ है, ये दलदल बना हुआ है। इधर एक दिन औरत गिरी है, मैं अल्लाह सर पे हाजिर नाजिर है, औरत गिरी है, बाल बाल बची है, कोई छलांग मारने वाला, वो बिल्कुल इतनी इतनी डूबी है, किसी ने डांग फेंकी है तो उसको निकाला है हमने सर। बहुत हालात ख़राब है इस रोड के, तोड़ो तोड़। और रोज़ आते हैं, जब इलेक्शन आता है आ जाते हैं जी, हम ये नाला बनाएंगे, गलियां बनाएंगे। आप गलियों का हाल देख लें सर, बहुत खाना खराब हुआ है हमारा। अभी ये गली से हम निकले हैं जी, हालत बुरी है, साथ वाली गली की उससे बुरी है सर। ये बारिश हो जाए तो हमें घर घुसने को जगह, नाला बह जाता है, ऊपर आ जाता है। हाँ ऊपर आ जाता है, गलियों में गटर भर जाते हैं, इधर कोई हमारा पूछने वाला नहीं है सर। सर ये मुशर्रफ के दौर का बना हुआ है ये रोड। हाँ जी, उसके बाद ये नहीं तमीर। उसके बाद तो सर मुझे लगता है इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। आप ये चुंगी वाली साइड से जब आते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ते साथ आप देखें वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जी, वो तो पता नहीं कैसे हिम्मत है गाड़ी वालों की वहाँ से गुजर रही है। बहुत एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ना रशके वाले कहते ने भी यार ये किदों को रोड बनेगा, डेगरे भी इत्थे ने ते किला जलते भी इत्थे ने, कोई बनाता ही नहीं रोड बेचारे गरीबां से। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, कंक्लूड करते हैं आज का शो। मरियम नवाज साहिबा ने जो 32 करोड़ मुख्तस किया है, अब इस उम्मीद के साथ ये शो ख़त्म करते हैं कि उस 32 करोड़ में से ये 32 लाख की आबादी वाले एक जो इलाका है जी, इसकी भी सुनी जाए। यहाँ से ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी, ये उसका साइड पे फुटपाथ है, या साइड पे दुकानों के आगे की जो 5 फुट की जगह है वो कर लें। ये इतनी सी सिर्फ रोड है, इतनी सी रोड के ऊपर से जी गाड़ियों ने आते जाते डबल साइड पे 2 वे गुजरना है, ट्रालियों ने गुजरना है, ट्रकों ने गुजरना है, डंपर्स ने गुजरना है, बाइकर्स ने गुजरना है, और साथ जो नाला है यानी दलदल नुमा नाला है जी, इसकी बाउंड्री भी कोई नहीं है, हल्का सा टच होगा और यहाँ पे गिर जाएंगे जी। तो ये अव्वल तो इस चंद्राया रोड का नाम ही चेंज करके मेरे ख्याल से कोई मौत का ख़तरनाक रोड ऐसा नाम रख देना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे हर आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं, ये वाकई बहुत लम्हा फ़िक्र है, बहुत बड़ा सवाल है जी। खैर इस उम्मीद के साथ शो ख़त्म करते हैं कि इस रोड की भी सुनी जाएगी और ये रोड भी बन जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।